सुनो, क्या आपने कभी ये गौर किया है कि बाज रिश्ते अचानक दिल में उतर जाते हैं? बाद लोगों से पहली मुलाकात में ही अजीब सी अपनायत महसूस होती है और बाज नाम बार बार दिल व दिमाग में गूंजने लगते हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से इशारे होते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर दिल को छू लेगा। जब अल्लाह दो दिलों को मिलाना चाहता है तो वो खामोशी से रास्ते बनाता है, दिलों में नरमी पैदा करता है और हालात को इस तरह जोड़ देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाता है, और अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी। अगर तुम जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर देते तो दिलों को ना मिला सकते, मगर अल्लाह ने उन्हें मिला दिया। इस आयत से हमें यह सबक मिलता है कि दिलों को जोड़ने वाला सिर्फ अल्लाह है, इंसान नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि ये मेरी पसंद है, ये मेरा इंतखाब है, लेकिन हकीकत ये है कि पसंद भी अल्लाह डालता है और इंतखाब भी वही करवाता है। जब अल्लाह किसी को आपके नसीब में लिख देता है तो फिर चाहे फासले हों, रकावटें हों या जमाना मुखालफत करे, अल्लाह रास्ता बना ही देता है। पहला इशारा ये होता है कि अल्लाह दिल में सुकून डाल देता है। जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो बेचैनी के बजाय अजीब सा इत्मीनान महसूस होता है। दिल घबराता नहीं है, रूह मुतमईन रहती है। ये सुकून इस बात की अलामत है कि ये ताल्लुक अल्लाह की रिजा के करीब है। नबी करीम ने फरमाया, जिस काम में भलाई हो अल्लाह उसके लिए दिल को खोल देता है। यानी अगर कोई रिश्ता अल्लाह को पसंद हो तो वो दिल को उसकी तरफ माइल कर देता है। दूसरा इशारा ये होता है कि बार बार इस शख्स का ख्याल आना शुरू हो जाता है। आप मसरूफ हों, किसी काम में लगे हों, लेकिन अचानक वो नाम दिल में आ जाए। ये दिल का खेल नहीं, ये तकदीर की दस्तक होती है। तीसरा इशारा ये होता है कि दुआ के दरवाजे खुलने लगते हैं। आप बेअख्तियार इस शख्स के लिए दुआ करने लगते हैं, बगैर किसी गरज के, बगैर किसी शर्त के। ये बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि दुआ की तौफीक सिर्फ अल्लाह दे सकता है। चौथा इशारा ये होता है कि मुश्किलात के बावजूद रास्ते बनते चले जाते हैं। कभी किसी की मदद मिल जाती है, कभी कोई रुकावट खुद ब खुद खत्म हो जाती है। ये सब अल्लाह की प्लानिंग होती है। लेकिन याद रखें, जब अल्लाह दो दिलों को मिलाना चाहता है तो वो सबसे पहले दिलों को अपनी तरफ झुका देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता कामयाब हो तो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें, नमाज कायम करें और दुआ करें कि ऐ अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे हक में बेहतर है तो उसे मेरे लिए आसान फरमा, और अगर बेहतर नहीं तो मेरे दिल से उसका ख्याल निकाल दे। जब अल्लाह ताली किसी को आपके नसीब का हिस्सा बनाना चाहता है तो इस शख्स का ख्याल आपके दिल में डाल देता है। आप मसरूफ हों, काम में लगे हों या सोने की कोशिश कर रहे हों, अचानक उस शख्स का नाम दिल में आ जाता है। अचानक उसकी सूरत आंखों के सामने आ जाती है और आप खुद से ये कहने लगते हैं कि मैं तो इसे याद नहीं कर रहा था। फिर ये ख्याल कहाँ से आ गया? तो फिर याद रखें, ये ख्याल आपने पैदा नहीं किया, ये अल्लाह ने डाला है। क्योंकि कुरान हमें बताता है कि अल्लाह दिलों के हाल जानता है और दिलों को फेरने वाला है। जब कोई बार बार आपके दिल में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी आपको याद कर रहा है, बल्कि उसका मतलब ये है कि अल्लाह आप दोनों के दरमियान कोई मामला तय कर रहा है। कई दफा अल्लाह ताली पहले आपके दिलों को जोड़ता है, फिर रास्ते बनाता है। इसीलिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दो लोग एक दूसरे से मिले भी नहीं होते, बात भी नहीं हुई होती, लेकिन दिल में अजीब सी कशिश पैदा हो जाती है। ये कशिश नफ्स की नहीं होती, ये तकदीर की कशिश होती है। अगर किसी का ख्याल आपको गुनाह की तरफ ले जाए तो समझ लें ये शैतान का वसवसा है, लेकिन अगर किसी का ख्याल आपको दुआ की तरफ ले जाए, आपको अल्लाह के करीब करे, आपको बेहतर इंसान बनने की तरगीब दे, तो समझ लें ये अल्लाह की तरफ से इशारा है। इसीलिए तो लोग कहते हैं जिसका ख्याल आपको सजदे में ले जाए वो ख्याल रहमत होता है। अब जरा अपने दिल से पूछें, क्या कोई ऐसा है जिसके लिए आप दुआ करते हैं, जिसके लिए आप अल्लाह से भलाई मांगते हैं? अगर हाँ तो ये मामूली बात नहीं, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपके दिल को तैयार कर रहा है। पांचवें निशानी बेअख्तियार दुआ निकलना है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत होती है कि वो किसी बंदे के दिल में किसी दूसरे के लिए दुआ डाल दे, क्योंकि हर कोई दुआ नहीं करता।
और हर किसी के लिए दुआ नहीं निकलती, तासरफ उसी के लिए निकलती है जिसे अल्लाह आपके नसीब से जोड़ना चाहता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के लिए हम कुछ भी महसूस नहीं करते, ना खुशी ना गम, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए दिल खुद ब खुद पिघल जाता है। आप उनका नाम लें या ना लें, लेकिन दिल के अंदर से आवाज आती है, या अल्लाह इसको खुश रख, या अल्लाह इसको महफूज रख, या अल्लाह उसको हदायत दे। जानते हो ये आम बात नहीं, ये अल्लाह की तरफ से खास तहफा है, क्योंकि नबी करीम ने फरमाया जब बंदा अपने भाई के लिए गैब में दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है आमीन, और तुम्हें भी वही मिले। सोचें, अल्लाह आपसे किसी के लिए दुआ करवाता है ताकि फरिश्ते आपके लिए भी दुआ करें। यही वजह है कि ऐसे रिश्तों में बरकत होती है, ऐसे ताल्लुकात में सुकून होता है। एक और बात याद रखें, अगर किसी के लिए दुआ करते हुए दिल में सुकून आता है और दिल भारी नहीं होता, तो ये निशानी है कि ये रिश्ता अल्लाह की रिजा के करीब है। लेकिन अगर किसी के लिए दुआ करते हुए भी दिल बेचैन रहे, दिल घबराए, तो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि जो मामला अल्लाह के हवाले कर दिया जाए वही सबसे बेहतर अंजाम पाता है। और जब अल्लाह दो दिलों को मिलाना चाहता है तो पहले दुआ को दरमियान में ले आता है, ताकि रिश्ता मोहब्बत से पहले इबादत बन जाए। छोटा इशारा, रुकावटों के बावजूद रास्ते बनना। जब अल्लाह ताली दो दिलों को मिलाना चाहता है तो वो मुश्किलात के बावजूद रास्ते खोल देता है। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहते हैं किसी से राब्ता करें, कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरफ रुकावटें आ जाती हैं। लेकिन अगर ये रिश्ता आपके नसीब में लिखा हुआ हो तो अचानक रास्ते आसान हो जाते हैं, रुकावटें खुद ब खुद दौर हो जाती हैं और सब कुछ अल्लाह की तरफ से मुकम्मल होता है। ये रुकावटें कभी कभी इसलिए भी आती हैं ताकि इंसान सब्र सीखे, ताकि दिल पाकीज़गी पर रहे और अल्लाह की रिजा में तस्लीम हो सके। नबी करीम ने फरमाया अल्लाह ताली जिसके लिए भलाई चाहे उसे आसान कर देता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई रुकावट आए तो परेशान न हो, ये आजमाइश है और अल्लाह की हिकमत है। सातवां इशारा ये है कि अल्लाह जब किसी रिश्ते को चाहता है तो हालात खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाते हैं और दिल की ख्वाहिश और नसीब के रास्ते मिलने लगते हैं। तो अल्लाह दो दिलों को कैसे हतमी तौर पर मिलाता है? जब अल्लाह दो दिलों को मिलाना चाहता है तो वो सिर्फ मुलाकात या रिश्ता तक महदूद नहीं रहता, बल्कि दिल में एक मुस्तकिल मोहब्बत और सुकून डाल देता है। आप सोचें, जब किसी के साथ दिल लगता है तो हर बात आसान लगती है, हर मुश्किल हल्की लगती है। ये सुकून और मोहब्बत इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की निशानी है कि ये रिश्ता नसीब में लिखा हुआ है। तो इन इशारों को हमेशा याद रखें। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी ये इशारे जाहिर होना शुरू हो जाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैरन।